आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी कि जैसे ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये खबर मीडिया में गर्दिश करती रही कि हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि अब नई मरदमशुमारी कराई जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अगर नई मरदमशुमारी होती है तो कम अज़ कम ये बात जनवरी फरवरी तक चली जाएगी अगले साल के। इतनी जल्दी इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। अफवाह ये चल रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे, उनको इलेक्शन कैंपेन का एक भरपूर मौका दिया जाएगा। इमरान खान साहब नाअहल तो हो चुके हैं, अब उनको पार्टी सरबराही भी उनसे छीन ली जाएगी और शायद वो जेल में भी हों तब। तो इस तरह से लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बन जाएगा, जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की काफ़ी अरसे से इच्छा थी। तो अरसलान खान साहब, आप क्या कहेंगे इस सब पर? आप क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ ऐसे ही होने जा रहा है जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर? तो जी, हालात ऐसे ही लग रहे हैं। वैसे फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। हम सिर्फ उसके बारे में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं, या जो हमारे पास थोड़े बहुत सोर्सेज होते हैं। आप जानते हैं सहाबत के पेशे से आपका भी, लेकिन खुरफ़ आखिर कुछ नहीं होता, ख़ास करके जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हों। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई थी चचा से यस्टरडे, आप जानते हैं चचा से अक्सर मेरी बात होती रहती है। तो चचा फरमा रहे थे कि ये नई मरदमशुमारी का जो मांग रहे हैं टाइम, ये सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि ज़ाहिर बात है मरदमशुमारी वाला जो इदारा है उसे कम से कम 2 से 3 माह दरकार होंगे नई मरदमशुमारी करने के लिए। और नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रेट वे जाके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उन्हें भी 2-3 महीने लगेंगे अदालतों से रिलीफ पाने में। तो वो मरदमशुमारी की आड़ में जो है वो वक्त लेना चाहते हैं कि उधर मरदमशुमारी चलती रहे और इधर जजों से सज़ाएं माफ़ करवाते फिरें हम। उधर मरदमशुमारी कंप्लीट हो जाएगी और इधर क्लीन चिट भी मिल जाएगी अदालतों से। तो एक ही तीर के साथ 2 शिकार करना चाहती है नून लीग, और ये छोटा गॉडफादर और बड़ा गॉडफादर। जी सर, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से नवाज शरीफ साहब करके अवाम की एक अक्सरियत उनके साथ चल पड़ेगी? क्योंकि पाकिस्तान में ये रविश तो शुरू से देखने में आती है कि जो भी सियासतदान या जो भी शख्स किसी भी महकमे में हो या किसी भी तरह की उसकी शख्सियत हो, जब वो ज़वाल पजीर होता है तो सर लोग उसको छोड़ जाते हैं और जो भी चढ़ता सूरज दिखता है उसी को सलामी की जाती है। तो आप समझते हैं कि ये रवश इस बार भी बरकरार रहेगी और नवाज शरीफ एक मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरेंगे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से? जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। फैसल रज़ा आबदी साहब एक शख्स हैं, पीपल्स पार्टी के साथ कभी उनका तल्लक हुआ करता था। उन्होंने एक दिन इमरान खान को चैलेंज किया था और कहा था कि इमरान खान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इन बैसाखियों के ज़रिए जो है वो उनके वो एग्जैक्ट अल्फाज तो मेरे जहन में नहीं, लेकिन मैं उनका बयान आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि जिन पाकिस्तानी कौम के बलबूते के ऊपर या जिन ये नौजवान लड़कों के ऊपर तुम समझ रहे हो कि तुम हुकूमत भी बना लोगे और इनकलाब ले आओगे और मुल्क की काया बदल दोगे, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये कूफी कौम है और कूफी कौम, दुनिया सब जानती है कि कूफी कौम ने क्या क्या किया था। उधर इमाम हुसैन को लेटर लिखे थे, जब यहाँ आए थे तो यही तलवारें उठा के उनके सामने चले गए थे। तो उधर मुख्तार सफ़ी को खुद उठा के तख्त के ऊपर बैठाया था, दूसरी तरफ खुद कुछ महीनों के बाद जाके उसकी गर्दन उतारती थी। ठीक कहा था उस फैसल रज़ा आबदी ने, और मैं उस बंदे को आज सलाम पेश करता हूँ कि कड़वी बातें करता है, सच्ची बातें करता है। और इमरान खान साहब को शायद वो मैसेज जब फैसल रज़ा आबदी साहब का मिला था तो उसके ऊपर वो थोड़े गौर फिक्र कर लेते। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आकर भरपूर कंपेन करेंगे, देखें वो कंपेन करें या ना करें क्या मैटर करता है। उस मुल्क में मैटर ये करता है कि डंडे वाली सरकार की सपोर्ट किसके साथ है। जिस तरफ डंडा घूमता है
उस तरफ बल्ले बल्ले, जिस तरफ डंडा जो है वो चतरोल करता है वो ज़मीन के नीचे। अब ये जो टाइम मांग रहे हैं ना मरदमशुमारी की आड़ में, या शायद कहेंगे जी कि पानी भरा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर तो नहीं करा सकते, ये सिर्फ टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें को 3-4 महीने मिल जाए कहीं से, चाहे वो मरदमशुमारी की आड़ में हो, नई मरदमशुमारी की आड़ में हो, या सैलाब की बहाना बनाकर कि अदालतों के अंदर ज़ाहिर है कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है नवाज शरीफ के पास कि वो झट से जो है वो अपने केसेस सारे बरी करा लेगा, सारे केसों से अपनी सज़ाएं माफ़ करवा लेगा। तो 3-4 महीने लगेंगे और वही टाइम ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये टाइम मिले और वो अदालतों से रिलीफ लें और अपनी सज़ाएं माफ़ करवाएं। जी सर, मैं इसको क्लोजिंग मार्क्स मेरे यही होंगे कि मेरे ख्याल से ये जो टाइम लिया जा रहा है, ये एक तो इलेक्शंस को मैनेज किया जाएगा, उसके लिए लिया जा रहा है क्योंकि बंदे तोड़े भी जाते हैं, जोड़े भी जाते हैं, मुख्तलिफ तरह का जोड़ तोड़ होता है पाकिस्तानी सियासत में। सेकेंडली कि कुछ जलसे वगैरह करवा के एक पावर शो करवाई जाएगी नवाज शरीफ की, क्योंकि अदालतों का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ कि उसमें भी टाइम लगता है कोई मुअज़्ज़म मुल्क हो, लेकिन पाकिस्तान में सारी साख डाल रातों रात तैयारे में आए थे और दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। इधर अदालतें जो हैं वो फिर 1000 की स्पीड से काम करती हैं, 1000 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर पेशियाँ भी एक दिन में 3 दिन लग जाती हैं, तो इनको इतना मसला नहीं होता।